कहते हैं ना कि कर्म का फल यहीं मिलता है। आज हम उत्पत्ति की किताब से एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, प्यार, धोखे और तकदीर के अजीब खेल की कहानी। ये कहानी है याकूब की, जिसे अपने प्यार के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 14 साल की भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब एक धोखेबाज के साथ ही धोखा हो जाए। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ में है। याकूब, जिसने खुद अपने पिता को धोखा दिया था, अब उसे शायद उसी का फल मिलने वाला था। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है हारान के एक कुएं पर। याकूब एक लंबी यात्रा के बाद यहां पहुंचा है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि बस यहीं, इसी जगह पर उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। और ये कोई मामूली मुलाकात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। याकूब ने जैसे ही राहेल को देखा, जो अपने पिता की भेड़ें लेकर आई थी, उसके लिए तो मानो जैसे वक्त ही ठहर गया हो। अब देखिए, यहां कहानी में दो बहनें हैं। एक तरफ राहेल, जो बहुत ही खूबसूरत थी, और दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन लेया, जिसकी आंखों को कमजोर बताया गया था। और यही एक छोटा सा फर्क आगे चलकर पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला था। राहेल का याकूब पर असर इतना गहरा हुआ, मतलब इतना ज्यादा कि वो अपनी भावनाओं को रोक ही नहीं पाया और खुशी से रो पड़ा। ये एक ऐसे प्यार की शुरुआत थी जो उससे एक बहुत बड़ी कीमत वसूलने वाला था। तो पहली नजर का प्यार तो हो गया, लेकिन अब बारी थी उस प्यार को पाने की, उसकी कीमत चुकाने की। और याकूब ने जो सौदा किया वो सच में हैरान करने वाला था। याकूब ने अपने मामा लाबान से सीधे सीधे बात की, लेकिन उसने मजदूरी में पैसा या जमीन नहीं मांगी। उसने कहा, मैं तुम्हारी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 साल तुम्हारी सेवा करूंगा। सोचिए, 7 साल सिर्फ एक पत्नी के लिए। और बस सौदा तय हो गया। शुरू हो गई याकूब की 7 साल की कड़ी मेहनत। हर एक दिन वो बस एक ही सपने के साथ जीता था, वो दिन जब उसकी शादी राहेल से होगी। जरा सोचिए, 7 साल एक बहुत लंबा समय होता है ना? लेकिन राहेल के लिए याकूब के प्यार में इतनी ताकत थी कि ये लंबे 7 साल उससे बस कुछ ही दिनों जैसे लगे। उसका इंतजार मानो आसान हो गया था। 7 साल की मेहनत, 7 साल का इंतजार, और आखिरकार वो रात आ ही गई जिसका याकूब को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तो अभी आना बाकी था। चारों तरफ जश्न का माहौल था, खुशियां मनाई जा रही थीं। याकूब के लिए ये 7 साल के इंतजार का अंत था। उसे लगा कि आखिरकार उसका सपना अब सच होने जा रहा है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल था। रात के उस घने अंधेरे में क्या याकूब को सच में वही दुल्हन मिली जिसके लिए उसने 7 साल तक जी तोड़ मेहनत की थी? क्योंकि उसके मामा लाबान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। और सुबह की पहली किरण के साथ ही याकूब पर जैसे आसमान टूट पड़ा। जिस चेहरे को वो रात भर राहेल का समझता रहा, वो असल में उसकी बड़ी बहन लेया का था। उसे धोखा दिया गया था। धोखा तो अब सामने आ चुका था। याकूब का गुस्सा और उसकी लाचारी देखने लायक थी। अब बारी लाबान की थी जवाब देने की। सवाल ये था कि अब आगे क्या होगा। याकूब सीधा लाबान के पास पहुंचा और उसने जवाब मांगा। उसके हर शब्द में 7 साल की मेहनत का दर्द था। टूटे हुए भरोसे की चुभन साफ महसूस की जा सकती थी। पर लाबान भी कम चालाक नहीं था। उसने बड़ी सफाई से अपने धोखे पर परंपरा का पर्दा डाल दिया। उसने कहा, हमारे यहां बड़ी बेटी के होते हुए छोटी की शादी करना रिवाज के खिलाफ है। क्या बहाना था। और फिर लाबान ने एक और कठोर सौदा सामने रख दिया। उसने कहा कि याकूब को राहेल मिल तो जाएगी, पर शर्त यह है कि उसे 7 साल और, जी हां, 7 साल और उसकी सेवा करनी होगी। तो कुल मिलाके 14 साल। अपने प्यार राहेल को पाने के लिए याकूब को अपनी जिंदगी के 14 साल मेहनत करनी पड़ी। ये थी उसके प्यार की असली कीमत। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक पुराना किस्सा नहीं है। इसमें हमारे लिए 3 बहुत ही गहरे सबक छिपे हुए हैं। पहला सबक, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जिस याकूब ने अपने अंधे पिता को धोखा दिया था, उसे ही अंधेरे में धोखा मिला। दूसरा सबक है सच्चे प्यार के धैर्य का, जो याकूब के 14 साल के इंतजार और मेहनत में साफ दिखता है। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा सबक है, वो ये कि इंसानी धोखे और योजनाओं के बावजूद ऊपर वाले की एक बड़ी योजना हमेशा काम कर रही होती है। ये कहानी हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि कैसे जिंदगी में धोखे का एक पल भी किसी महान किस्मत को एक नया आकार दे सकता है।
और कैसे मुश्किलों के बीच से ही एक बड़े उद्देश्य का रास्ता निकल सकता है।